Assalamu alaikum, Waqasim Shah here once again from Karachi, Pakistan. हमारी बात चल रही थी पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम के अंदर एनरोल किया बाय आवाज़ एआई, जो कि सर मुनीर जिसको लीड कर रहे हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से जो कुछ भी मैं उनसे सीख रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी कि आपसे मैं शेयर कर सकूँ और अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस भी अपने आपके साथ में शेयर कर सकूँ। जो कुछ मैं सीख रहा हूँ और जो कुछ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में रिलेटेड टू एआई एंड द लर्निंग रिलेटेड टू एजुकेशन एंड obviously the other things which are so important for me in my professional life। चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। दिस इज सेकेंड डे ऑफ माई जर्नी। तो पर्सनल ब्रांडिंग की हम बात कर रहे थे। तो पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट होती है तमाम चीज़ों से पहले, यानी हम लॉन्च करें सोशल मीडिया को उससे पहले आपने पर्सनल ब्रांडिंग को अपने जहन में रखना होता है। मैंने अपने इंस्ट्रक्टर सर बदर मुनीर का सिंपल पैटर्न नोटिस किया कि सर ने अपने प्लेटफॉर्म आवाज़ एआई को लॉन्च करने से पहले फॉर मंथ्स ही स्टार्टेड posting on his social media platforms and जो कुछ वो लर्न कर रहे थे, जो कुछ वो सीख रहे थे, उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना शुरू किया। एंड ही वाज प्रोवाइडिंग वैल्यू, ही वाज टेलिंग पीपल समथिंग के जो लोगों को पहले से मालूम नहीं थी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका सोशल मीडिया ग्रो करने लगा और उसके बाद फिर जाकर उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म आगाज़ लॉन्च किया। मतलब उन्होंने स्टार्ट में ही आगाज़ को लॉन्च नहीं किया, बल्कि ही टुक टाइम और उन्होंने पहले अपनी ऑडियंस के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, देन ही मूव टुवर्ड्स दैट स्टेप। इससे ये बात मुझे पता चली कि पर्सनल ब्रांडिंग ये नहीं कि मैं अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ तो बस बिज़नेस का जो भी ब्रांड है उसको मैंने फ़ौरन से डे वन से स्टार्ट कर दिया। ऐसा इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया एंड इट्स नॉट गोना वर्क प्रॉपरली। तो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो कल की वीडियो में लास्ट में मैंने आपसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिक्र किया था विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन। और उसकी वैल्यू के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इट्स अ सुपर पावर, इट्स अ गोल्ड माइन एक्चुअली, कि ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो लिंक्डइन के हवाले से हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें हमने स्टार्ट किस तरह से करना है कि सबसे पहले तो आपने एक पैटर्न में ज़हन में रखना है कि आपने ऑन अ डेली बेसिस आपने उस पर पोस्टिंग करनी है। ठीक है, और गोल आपका सिंपल है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं इस पर्पज़ के साथ कर रहे हैं कि एक वक्त आए कि लोग आपको जानना शुरू कर दें। ठीक है, तो कुछ क्विक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो लिंक्डइन पर आपने फॉलो करना है वो है अपनी क्लियर प्रोफाइल पिक्चर को सेट करने का। और पिक्चर आपकी बिल्कुल क्लियर हो, उसमें आपका फेस प्रॉपरली विजिबल हो, उस पर लाइटिंग अच्छी हो। एंड उसके बाद फिर सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपने अपनी बायो सेट करनी है, अपनी हेडलाइन सेट करनी है और आपका जो हेडर है उसको सेट करना है। और साथ ही आपने सेकंड स्टेप में ये करना है कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको फॉलो करना शुरू करना है। लिंक्डइन आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड लोगों को सजेस्ट करता है और वो आपको उनकी प्रोफाइल शो करता है, तो आपने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। बट ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आपने सेंड नहीं करनी टू अवॉइड बीइंग ब्लॉक्ड ऑन लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन आपको ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस पीपल। तो इसलिए आपने स्पैम नहीं करना, कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करनी। उसके बाद आपने जो आपकी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आपने फॉलो करना है। इसके अलावा आपने हेडलाइन में मेंशन ये करना है कि जो आप इस वक्त कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब एजुकेटर की है तो आपने एजुकेटर मेंशन करना है उसके अंदर। और इसी तरह से आपने जो भी एआई पे वर्किंग आप कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, एज एन इंडिविजुअल, जो भी आप कर रहे हैं, या आप इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट या आप कोई किसी कोर्स को कर रहे हैं, तो आपने वो भी उसके अंदर ब्रीफली मेंशन करना है। उसके बाद अबाउट सेक्शन आता है। अबाउट सेक्शन के अंदर भी आपने थोड़ा डिटेल के साथ आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है जो आप इस वक्त कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और इसी तरह से जो भी आप अ, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आपने वो प्रोजेक्ट मेंशन करना है उसके अंदर। और उस प्रोजेक्ट को मेंशन करने के बाद ये बताना है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने किस तरह से क्या-क्या स्टेप्स फॉलो किए। और इसी तरह से आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर फिर आपके पास आता है स्किल्स का सेक्शन। उसमें आपने अपनी स्किल्स मेंशन करनी है, जो कोर्सेज़ आपने किए हैं वो कोर्सेज़ मेंशन करने हैं। और साथ ही आपने अपना एक्सपीरियंस भी उसमें मेंशन करना है।
एक्सपीरियंस के अंदर वो जॉब्स आपने मेंशन करनी है जो आप इस वक्त करंटली इस पर आपका फोकस है। ऐसा नहीं कि पास्ट में जो आपने जॉब्स की हों, फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ऐसी फील्ड में काम किया हो जो जिसका आपकी करंट एक्टिविटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक आपने 9 टू 5 जॉब की हो और करंटली आप एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या एज एन एजुकेटर किसी जगह विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जा रहे हैं, तो जो पास्ट में आपने किया हुआ है उसको फ़िलहाल मेंशन ना करें, टू अवॉइड कन्फ्यूजन। जो आपके क्लाइंट्स हैं जब आपको अप्रोच करेंगे तो वो आपकी करंट स्किल्स को और करंट जॉब्स को देखेंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है। और साथ ही लिंक्डइन के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि लोगों से, जो आपकी फ़ील्ड के लोग हैं, उनसे आपने फ़ीडबैक लेना है अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के ऊपर। सो डियर ऑडियंस, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की जो टिप्स हैं मैंने जो आपसे शेयर की होंगी लिंक्डइन के हवाले से और पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। सो डियर ऑडियंस, आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जो मैंने टिप्स शेयर की हैं आपसे लिंक्डइन के हवाले से एंड पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। सो कीप फॉलोइंग मी फॉर further updates. I am going to update you on daily basis. I'm going to share my journey with you on daily basis. See you on tomorrow, inshallah, with a new video. Allah Hafiz.